हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट वोकैब्स। 15 इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो कि आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, ये वोकैब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये वोकैब्स आपके कॉम्प्रिहेंशन में, आपके क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में, हर जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, चाहे ऑप्शंस में, चाहे जहां भी आप देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 15 के 15 वोकैब्स अभी के अभी मेरे साथ याद हो जाएंगे। बस आपको ये वीडियो अगले 15 मिनट या 20 मिनट ध्यान से सुनना है। प्रीवियसली मैंने 25 वोकैब्स वाला एक वीडियो डाला था और एक 20 वोकैब्स वाला डाला था, वो भी आपको ज़रूर से देख लेना है। आज हम लोग करेंगे 15 वोकैब्स। तो मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एग्जामिफाई के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने 15 वोकैब्स को, जिसमें से हमारा फर्स्ट वोकैब है, उसका नाम है एडिज। एडिज का मतलब क्या होता है? एडिज का मतलब होता है अ वाइज सेइंग। सेइंग का मतलब क्या होता है? सेइंग का मतलब होता है कहावत। सेइंग का मतलब होता है कहावत। सो एडिज का मतलब कहावत को कहते हैं। जैसे कई सारी कहावतें हैं, है ना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब क्या है? ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ठीक है। पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है? प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, जिससे हमें कोई सच्चाई का या फिर कोई फैक्ट का या ट्रुथ का पता चलता है। तो एडेज वर्ड आपके एग्जाम में, खास करके बैंकिंग के एग्जाम में, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, आप ये मान के चलो। एडेज के अलावा आपको यहाँ पर और कौन सा वर्ड याद रखना है? आपको याद रखना है मैक्सिम या फिर एक्सियम। मैक्सिम, एक्सियम, इनका मतलब भी कहावत होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैक्सिम का भी मतलब कहावत होता है, एक्सियम का भी मतलब कहावत होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का भी मतलब क्या होता है? कहावत। प्रोवर्ब, मैक्सिम, एक्सियम, सबका मतलब होता है कहावत। इसमें से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ सकता है, सिनोनिम्स के थ्रू, एंटोनिम्स के थ्रू, कॉम्प्रिहेंशन में कहीं भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सियम याद रखो, मैक्सिम याद रखो, प्रोवर्ब याद रखो। क्या था मेरा पहला वर्ड? एडेज। एडेज का मतलब होता है सेइंग। डन रहा। जरूर से कमेंट करते जाइएगा, वीडियो को देखते हुए जरूर से कमेंट करिएगा भाई, वर्ड अच्छे लग रहे हैं, जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है। और लाइक जरूर करना है वीडियो को, और शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 से करना है, ठीक। आप इन वीडियोस को देखो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। अगला वर्ड क्या है हमारा? एडमोनिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमोनिश? एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है। वार्निंग देने, एक तरीके से डिसअप्रूव करना। आप डांटने से इसको याद रखो। डांटने से रिलेटेड जो सबसे बेसिक वर्ड आज तक जो हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, वो क्या है? स्कोल्ड करना। स्कोल्ड करना, एडमोनिश करना, बात एक ही है। आपको वर्ड याद रखना है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी क्या होता है? डांटना। रैप्रीमांड, रैप्रीमांड का भी मतलब क्या होता है? डांटना। रिप्रोच, रिप्रोच का भी मतलब क्या होता है? डांटना, है ना। रिप्रूफ, रिप्रूफ का भी मतलब क्या होता है? रिप्रूफ का भी मतलब होता है डांटना, ठीक है। रिप्रूफ का भी मतलब होता है डांटना। इसके अलावा चैस्टाइज, कास्टिगेट, चाइड, सब का मतलब क्या होता है? डांटना। ये सारे ही वर्ड्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडमोनिश से रिलेटेड आपके सामने इतने सारे वर्ड्स आ गए, मैं सामने से हट जाता हूं, आप लिख पाए, ठीक है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। एक और आता है आपके एग्जाम में, अपब्रेड। बैंकिंग का बड़ा फेवरेट है अपब्रेड। अपब्रेड का भी मतलब होता है डांटना। अपब्रेड का भी मतलब होता है डांटना, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो ये वाले सारे वर्ड्स हमारे डांटने से रिलेटेड, ये सारे वर्ड्स हमारे डांटने से रिलेटेड, ठीक है। चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, हमारे सामने आया स्कोल्ड, रिब्यूक, अपब्रेड, रैप्रिमांड, रिप्रोच, रिप्रूफ, चेस्टाइज, कास्टिगेट, चाइड, सबका मतलब होता है डांटना, सबका मतलब होता है डांटना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप प्रेस कर दो किसी का,
इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप प्रेज कर दो भाई, आप तारीफ कर दो भर भर के, ठीक है, आप प्रेज कर दें, आप एडमायर कर दें, ठीक है, आप कमेंट कर दें, कमेंट का भी मतलब है ना अपलॉड कर दें, अपलॉड, ये सब का मतलब क्या हो जाता है? ये सब का मतलब तारीफ हो जाता है। प्रेज, एडमायर, कमेंट, ठीक है ना, अपलॉड, ये सब का मतलब तारीफ हो जाता है। लॉर्ड, अपलॉड, प्रेज करना, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, जब आप किसी को डांट रहे हैं तो एक तरीके से आप उसका क्या कर रहे हैं? एक तरीके से आप उसका इंसल्ट ही कर रहे हैं, एक तरीके से आप उसका इंसल्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंसल्ट होता है किसी को डांटना किसी का। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अस्यूएज। एसयूएज का मतलब होता है टू मेक अनप्लीजेंट फीलिंग लेस सीवियर, शांत करना। इसका सिंपल मतलब होता है शांत करना, काम डाउन करना, है ना, काम डाउन करना, काम डाउन करना। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर याद रखना है। आपको याद रखना है पैसिफाई, जो कि हमारा एक वर्ड होता है पैसिफिक, वो पैसिफाई से बना है। पैसिफिक हमारा ओशन है जिसको हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। अब ये जो प्रशांत महासागर, इसमें कौन सा वर्ड है? शांत, यहीं से वर्ड बना, पैसिफाई से ही बना है पैसिफिक। इसका मतलब क्या होता है? किसी को शांत करना, है ना, पैसिफाई। प्लैकेट आपको याद रखना है, मॉलिफाई आपको याद रखना है, मॉलिफाई का भी मतलब होता है शांत करना, ठीक है। एलिविएट, इसका मतलब भी वही होता है, शांत करना है, रिड्यूस करना, ठीक। मॉलिफाई, सूद याद रखना है आपको, SOOTH, सूद का भी मतलब होता है शांत करना। एस्यूएज हो गया, सूद हो गया, एलिविएट हो गया, मॉलिफाई, पैसिफाई, प्लैकेट हो गए, सबका मतलब होता है शांत करना, ठीक है। ये सब का मतलब होता है शांत करना, किसी को ठंडा करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, कोई गुस्सा हो गया उसको ठंडा करना, ये सारे मीनिंग में ये वर्ड्स यूज होते हैं। पैसिफाई, प्लैकेट, मॉलिफाई, एलिविएट, सूद, एस्यूएज, ठीक है, याद रहेंगे सारे। अगले वर्ड की मूव करते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? कैजॉल। कैजॉल का मतलब होता है परस्यूएट टू डू समथिंग, किसी को बहलाना फुसलाना अपना काम करवाने के लिए, है ना, कॉक्स करना किसी को। मतलब ये एक तरीके से ना किसी को जाल में फंसाना या मीठा मीठा लालच देना ही होता है, उसको लालच में फंसा के अपना काम करवा लेना, ल्यूर कर लेना, इंटाइज कर लेना, कॉक्स कर लेना, बहला लेना, फुसला लेना, एक तरीके से, है ना, बहला फुसला के अपना काम करा लेना। एक तरीके का ये धोखा भी होता है कि आपने उससे बहला फुसला के कोई भी काम करवा लिया, ठीक है, मीठा मीठा बातें करके कोई भी काम करवा लिया, ठीक। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी होता ही है पर कम हो गया पहले से बहुत, बच्चों को चॉकलेट देके फुसला के उनको किडनैप कर लिया जाता था, तो एक तरीके से धोखा ही था ये। तो कैजुअल एक तरीके से बहलाना फुसलाना होता है अपने मतलब के लिए, तो एक तरीके का धोखा भी होता है ना। यहाँ पर और एक वर्ड याद रखो, टेम्प्ट करना, किसी को जाल में फंसाना, लालच देना, है ना, लोभ देना, ल्यूर करना, इंटाइज, कॉक्स, बहलाना फुसलाना, परसुएट, कैजॉल, है ना, ये सारे वर्ड्स आपको। विडल, विडल आपको याद रखना है, विडल का भी मतलब यही होता है, विडल, है ना, विडल का भी मतलब यही होता है, टेम्प्ट हो गया, कॉक्स हो गया, इंटाइज, ल्यूर हो गया, कैजॉल हो गया, ध्यान रखिए आप, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। टू परस्यूएट समबडी टू डू समथिंग, मीठा मीठा बात करके जाल में फंसाना, ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड कैजॉल। आ जाते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड ना बड़ा ऑनेस्ट टाइप के इंसान होते हैं, एक तरीके के, ये ऑनेस्ट ही होते हैं, ये जो बात है आपके मुंह पे कह देते हैं, ओपनली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं ये आपसे पीठ पीछे आपके बात नहीं करेंगे, इसको जो बोलना है आपके मुंह पे बोल देगा, उल्टा ऑनेस्ट ही होते हैं विथआउट सिक्रेटिवली, सिक्रेटिवनेस नहीं होता है इनमें, जो बोलना होता है मुंह पे बोल के काम खत्म, ठीक है। कैंडिड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, आउट स्पोकन होते हैं, ये लोग फ्रैंक होते हैं, बहुत फ्रैंक होते हैं ये। इसको जो बुरा लगेगा आपके बारे आपके मुंह में बोल देगा, जो अच्छा लगेगा आपके मुंह में बोल देगा, छुपाने वाला, पीछे से बात करने वाला इनका कोई हिसाब नहीं है। कैंडिड होना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। कैंडिड स्पीकर है, बड़ा ऑनेस्टली बोलता है, आउटस्पोकन बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, सीधा मुंह पे बोलता है, ठीक है भाई, उतना सोचता नहीं है कि कोई सामने वाला क्या सोचेगा, ठीक है, उतना सोचता नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा, याद रहेगा कैंडिड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक और याद रख लो, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट, फोर्थ का मतलब ये होता है आगे करना, है ना, फोर्थ राइट, फोर्थ का मतलब आगे, मतलब एकदम आगे होके सच बोल देता है, सोचता नहीं है उतना, फोर्थ राइट है, फ्रैंक, आउटस्पोकन है, कैंडिड है, ठीक।
एक्सट्रोवर्ट टाइप लोग होते हैं, छुपा के नहीं बोलते, जो बोलना है मुंह पे बोल के काम खत्म। चलो ठीक है, अगला वर्ड क्या है? डेट्रीमेंटल। सो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है समथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर यू, इंजूरियस फॉर यू। जो चीज आपके लिए हार्मफुल हो, इंजूरियस हो, जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग हमारे लिए क्या है? बड़ा हार्मफुल होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, तो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, हार्मफुल होता है। वर्ड याद रखना है डेडली। डेडली का मतलब होता है घातक या हार्मफुल, लीथल, है ना, फैटल। ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं। डिलीटेरियस, परनीशियस, ठीक है। ये सब का मतलब होता है हार्मफुल, जो आपको नुकसान दे जाएगा। इनिमिकल। 15 वर्ड्स के आपके कई सारे वोकैब्स हो जाएंगे, नाम के ही 15 वर्ड्स हैं वो। उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपके साथ भी मैंने धोखा ही किया एक तरीके से, कि 15 वर्ड्स बोल के आपको बहुत सारे वोकैब्स याद कराने, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये धोखा आपके फायदे के लिए है, ठीक है ना, आपके नुकसान के लिए नहीं है। क्या क्या हो गया हमारे सामने? हार्मफुल हो गया, इंजूरियस हो गया, पॉइजनस भी हो सकता है। पॉइजन हार्मफुल होता है, उससे वर्ड बना पॉइजनस। आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा। डेडली लिख लेना, लीथल लिख लेना, ठीक है। फैटल लिख लेना। डिलीटेरियस वेरी इंपॉर्टेंट, परनीशियस वेरी इंपॉर्टेंट, इनिमिकल वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड से मैं सामने से हटता हूँ, आप लिख लें जल्दी से। इन सब का मतलब होता है हार्मफुल या फिर हानिकारक। हार्मफुल या फिर हानिकारक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगला क्या है आपके सामने? द नेक्स्ट वर्ड इज ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज होना। ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना, घटना। तो डिक्रीज होने के सेंस में वर्ड यूज होता है ड्विंडल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइक, इंक्रीज होना, बढ़ना। हाइक आपको बताया है वर्ड, प्रीवियस वीडियोस में हाइक बताया आपको, है ना। जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियोस। जो मेरी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उससे भी बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। स्कालेट, स्कालेट इंक्रीज होना। मशरूम, मशरूम वैसे तो सब्जी होता है, लेकिन मशरूम जब वर्ब का काम करे तो उसका मतलब इंक्रीज होना होता है, ध्यान रखना है। मशरूम। बलून, बलून आपका गुब्बारा होता है, लेकिन जब बलून वर्ब का काम करे तो उसका मतलब भी इंक्रीज होना होता है, बढ़ना होता है, फूलना होता है ना। मशरूम हो गया, बलून हो गया, स्कालेट हो गया, सर्ज हो गया, हाइक हो गया, सबका मतलब इंक्रीज होना होता है, बढ़ना होता है। अपटिक, अपटिक का भी मतलब होता है इंक्रीज होना, है ना। ये सब का मतलब होता है इंक्रीज होना। इनका अपोजिट क्या होता है? ड्विंडल होना। ड्विंडल का मतलब क्या होता है? घटना, किसी चीज का गिरावट आना, है ना, घट जाना। घट जाना, है ना। स्लम्प, स्लम्प भी बोल सकते हो। स्लम्प का मतलब यही होता है, घट जाना किसी चीज का, गिरावट आ जाना किसी चीज में। अब गिरावट किसी भी चीज में आ सकता है यार, किसी चीज के दाम में गिरावट आ गया, किसी की इनकम में गिरावट आ गया, ठीक है, वो कुछ भी हो। तो ड्विंडल का मतलब घटना होता है। बैंकिंग के लिए बड़ा फेवरेट वर्ड, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज इबुलियंट। इबुलियंट का मतलब क्या होता है? इबुलियंट का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड हैप्पी, जो बड़ा खुश है, बड़ा ही कॉन्फिडेंट है, बड़ा ही चीयरफुल है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, सुस्त नहीं है, मतलब एकदम तड़क भड़क वाला इंसान, एकदम एकदम हंसी मजाक करेगा, एकदम चेयरफुल रहेगा, एकदम एनर्जेटिक रहेगा, एकदम आपको ये मतलब थका हुआ नहीं दिखेगा एकदम आपको, है ना। ये एकदम आपको थका हुआ नहीं मिलेगा, लाइवली रहेंगे ये लोग, चेयरफुल रहेंगे। एब्यूलेंट का मतलब ये होता है हैप्पी रहेंगे हमेशा, है ना, चेहरे पे एकदम मुस्कान रहेगा इनके। कुछ वर्ड्स इनसे रिलेटेड याद रखो आप। एक दो ठो वर्ड्स बता देता हूँ। एक आता है आपके एग्जाम में, एक आता है आपके एग्जाम में एक्जुबिरेंट। ये आपके एग्जाम में आता है। एक्जुबिरेंट का मतलब भी यही होता है एब्यूलेंट। एब्यूलेंट का मतलब होता है चेयरफुल, खुश, एनर्जेटिक। एक्जुबिरेंट याद रखो, एक्जुबिरेंट याद रखो, बहुत आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। एक्जुबिरेंट याद रखो, ये बहुत बार मैंने देखा है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये याद रखो। ब्यूएंट याद रख सकते हो। ब्यूएंट का भी मतलब यही होता है, बहुत ज्यादा चेयरफुल, एक्जुबरेंट, ब्यूएंट, ठीक है ना। ब्यूएंट का भी मतलब ये होता है। इब्यूलियंट याद रखो, एक्जुबरेंट याद रखो, ब्यूएंट याद रखो, वेरी एनर्जेटिक, पॉजिटिव, हैप्पी, चीयरफुल एंड लाइवली, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट कौन होते हैं? जो बड़े ही
अच्छे स्पीकर होते हैं, फ्लुएंट एंड परsuasive स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जिनका होता है उनको इलोक्वेंट स्पीकर कहा जाता है। सोचिए आपका कोई दोस्त या आपके जान पहचान में कोई पॉलिटिशियन जो कि बहुत बेहतरीन भाषण देते हैं, आप उनको कह सकते हैं बड़ा ही इलोक्वेंट स्पीकर है, बड़ा ही इलोक्वेंट स्पीकर है, ठीक है, बड़ा ही इलोक्वेंट स्पीकर है। इसी के लिए एक वर्ड आपका यूज होता है इडियम्स की भाषा में, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप उसके लिए यूज होता है जो बड़ा ही बेहतरीन भाषण देते हैं, उनके लिए इडियम यूज होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, इट मीन्स ही हैज वेरी एक्सप्रेसिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, उसके पास बहुत तगड़ी एक्सप्रेसिव स्पीकिंग स्किल्स हैं, इलोक्वेंट। जैसे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी बड़ा ही एक्सप्रेसिव भाषण देते हैं, ठीक है, सब लोग बैठ के सुनने लगते हैं, उनका भाषण कला बहुत ही बेहतरीन है। तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं, इलोक्वेंट है, ठीक है, फ्लुएंट है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट एक बात याद रखिए आप, आर्टिकुलेट का मतलब होता है बड़ा ही बेहतरीन तरीके से भाषण देना, ये एक वर्ब होता है। वैसे तो इलोक्वेंट आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसी एडजेक्टिव के फॉर्म के लिए जो वर्ड यूज हुआ है अच्छा भाषण देना है ना, उसको आर्टिकुलेट कहते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब अच्छे से भाषण देना, बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेसिव स्टाइल पे भाषण देना, ये वर्ब है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये ईडियम है उससे रिलेटेड। अगला वर्ड क्या है, इनविसेज। इनविसेज का मतलब होता है कुछ अनुमान लगाना कि फ्यूचर में ये चीज हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, फोरटेल करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, है ना, फोरसी, है ना, फोरसी, मतलब इस सब का मतलब क्या होता है, मतलब पहले से बता देना कि क्या होगा, एंटीसिपेट करना, एंटीसिपेट करना, है ना, एंटीसिपेट, फोरसी, फोरकास्टिंग, फोरटेल, ये सब का मतलब होता है एडवांस में बता देना, टू फॉर्म अ मेंटल इमेज ऑफ समथिंग इन एडवांस ऑफ रियलाइजेशन, विजुअलाइज करना, है ना, विजुअलाइजेशंस करना, इन्विसेज करना, मतलब कुछ एंटीसिपेट कर लेना कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे एंटीसिपेशन वेदर फोरकास्टिंग होता है, कितना बारिश होने वाला है, कल बारिश होने वाला है, परसों बारिश होने वाला है, जो भी है, तो उससे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, एंटीसिपेट करके बताता है आपको, विजुअलाइजेशन, है ना, विजुअलाइज करना, इन्विसेज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स एंड एसएससी 2। मैं पहले बोल दूं, वो कैब किसी के नहीं होते, वो कैब बैंक एसएससी के कॉमन होते हैं, वो कैब हर जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बैंक में जो ज्यादा रिपीट होते हैं ये आप कह सकते हो। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बैंक में बहुत ज्यादा आते हैं। एसएससी को यहाँ मैं टारगेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि चैनल भी मेरा बैंक का है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, मन में कोई डाउट नहीं रखना। और अगर आप कभी एसएससी का एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपका हेल्प जरूर करेंगे, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो मेरे कहने का मतलब ये है। आते हैं अगले वर्ड की, और अगला वर्ड हमारा है सबोटेक। सबोटेक का मतलब होता है चीजों का तोड़फोड़ करना, डैमेज करना, चीजों का तोड़फोड़ करना या फिर डैमेज करना, डिस्ट्रक्शन करना, रैक करना, डिमोलिश करना, रैक करना, डैमेज करना, वेंडलाइज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेंडलाइज। वेंडलाइज का भी मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना, रैक करना, डैमेज करना, है ना, सबोटेक, तोड़फोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेंडलाइज करना, रेक करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, जो लिखना है लिख लो। जितने तोड़फोड़ से रिलेटेड है, विनाश करने से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो सारे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, वो सारे ही लिख लो। अगला वर्ड क्या है, स्नब। स्नब का मतलब होता है एक तरीके से किसी से रूखा व्यवहार करना, मतलब एक तरीके से किसी का आपने इंसल्ट ही कर दिया, डिसरिस्पेक्ट ही कर दिया, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज और रिजेक्ट आउटराइट एंड ब्लंटली। आपने किसी के एक्सेप्टेंस को ही रिड्यूस कर लिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, कोई आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, आपने सुना ही नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो एक तरीके से इंसल्ट ही होता है स्नब करना किसी को, है ना, मतलब जानबूझ के इंटेंशनली किसी को सामने से इग्नोर करना, उस पर अटेंशन ना देना। कोई आपके सामने आके कुछ बोल रहा है और आपने अनसुना कर दिया, यार बोलने दो, ठीक है, क्या है मेरे सामने, दैट इज कॉल्ड स्नब। तो स्नब करने का मतलब होता है किसी को इग्नोर करके, अनसुना करके, अटेंशन ना पेड करके, उसको क्या कर लेना, एक तरीके से उसका डिसरिस्पेक्ट कर देना, एक तरीके से उसका डिसरिस्पेक्ट कर देना, ठीक है। आप इसके लिए एक दो ठो वर्ड याद रख सकते हो, आप इसके लिए एक दो ठो वर्ड और याद रख सकते हो। रिबफ मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, रिबफ, डिसडेन, रिबफ करना, डिसडेन करना, रिबफ करना, डिसडेन करना, ये सबका मतलब होता है इंसल्ट करना, ठीक है, रिबफ करना, डिसडेन करना, सबका मतलब होता है इंसल्ट करना।
ये सब का मतलब होता है इंसल्ट करना, डिसडेन करना, रिबफ करना, ठीक है। इंसल्ट करना, स्नब करना। स्क्वेंडर का मतलब वेस्ट करना, पैसा हद से ज्यादा उड़ाना, खर्चा करना। जो एक्स्ट्रा वेगेंट लोग होते हैं, जो खर्चीले लोग होते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट होते हैं, जो जो लैविश होते हैं, खर्चीले होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं जो, है ना, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं जो ज्यादा खर्चा करते हैं। प्रोडिगल होते हैं जो वेस्टफुल होते हैं ना, ये लोग वेस्टफुल होते हैं, प्रोडिगल होते हैं, वेस्टफुल होते हैं, पैसे का कदर नहीं करते। ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को स्क्वेंडर करते हैं। स्क्वेंडर इज अ वर्ब दैट मींस स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली और फुलिशली, केयरलेसली या रेकलेसली खर्च करना। केयरलेसली आप खर्चा करते जा रहे, देख भी नहीं रहे, ध्यान भी नहीं दे रहे आप। केयरलेसली खर्चा करने जाना, उसको स्क्वेंडर कहते हैं। स्क्वेंडर इज अ वर्ब, स्क्वेंडर इज अ वर्ब दैट मींस स्पेंडिंग योर मनी केयरलेसली और फुलिशली। और ऐसे लोग जो स्क्वेंडर करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, ठीक है, वेस्टफुल। इसका अपोजिट क्या होता है, कम खर्चा करने वाला, कंजूस, फ्रूगल, है ना, फ्रूगल, मेजर, मेजर हो सकता है, फ्रूगल हो सकता है, स्टिंगी हो सकता है, वहां पर बताया हुआ है। पार्सिमोनियस आपको बताया था, पार्सिमोनियस याद रखो, ये सब कम खर्चा करने वाले लोग होते हैं। क्लोज फिस्टेड, लास्ट वाली वीडियोस में आपको बता दिया है इससे रिलेटेड वर्ड्स, ठीक। वर्ड नंबर 14, come to the word number 14। word number 14 is counterfeit। counterfeit means made an imitation of something, किसी चीज का नकल है वो ओरिजिनल नहीं है, वो फेक है, वो फॉर्ज्ड है, वो जाली है, ठीक है, नकली है, फेक है, फॉर्ज्ड है। काउंटरफिट, आपने कोई चेक बना लिया, कोई डॉक्यूमेंट बना लिया जो कि फेक है, नकली है, ओरिजिनल वाले का इमिटेशन करके। इमिटेट करने का मतलब होता है क्या, कॉपी करना, ठीक है। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। इमिटेट से ही रिलेटेड आपका एक वर्ड और होता है इम्यूलेट। इम्यूलेट का भी मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट का भी मतलब होता है नकल करना या कॉपी करना। ये दोनों वर्ड्स आप कॉपी करने से रिलेटेड या नकल करने से रिलेटेड याद रखेंगे, नकल करना या कॉपी करना, ठीक। तो फॉर्ज्ड या फेक होती है ऐसी चीजें जो काउंटरफिट होती है। काउंटरफिट नोट्स बना दिए जाते हैं, नकली नोट असली नोट जैसे ही लगेंगे देखने में, लेकिन वो नकली होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। काउंटरफिट का मतलब फोर्स, फेक या फिर जाली, है ना, जाली। एंड abstruse, abstruse means difficult to comprehend, that is very obscure। जो चीज बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और बड़ा ही अस्पष्ट होता है, ठीक है, अस्पष्ट होता है, वेग होता है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वेग होता है, ऑब्सक्योर होता है, उसका मतलब होता है abstruse, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो, वेग, ठीक है। एब्स्ट्रूज किसी का स्टेटमेंट हो सकता है, किसी का हैंड राइटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्सक्योर याद रखो, वेग याद रखो, रिकॉन्डाइट याद रखो, रिकॉन्डाइट आता है एग्जाम में। रिकॉन्डाइट का भी मतलब यही होता है, मतलब जो चीज स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड है, समझना जिसको मुश्किल है, अस्पष्ट है, ठीक है, वेग है, ऑब्सक्योर है, कॉम्प्लेक्स है, रिकॉन्डाइट है। आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। आइए एक बार बैक रिवीजन लेते हैं फटाक से। हो गए हमारे 15 वर्ड्स, एक बार बैक रिवीजन आपको एकदम पक्के याद हो जाए। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, ऑब्सक्योर, वेग, रिकॉन्डाइट जैसे वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली या फिर जाली, जिसके लिए फेक, फोर्स जैसे वर्ड्स आप याद रख सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम लोग इम्यूलेट और इमिटेट वर्ड्स का यूज करते हैं। मिमिक्री आपने सुना होगा, मिमिक्री करते हैं लोग एक दूसरे की, है ना, मिमिक्री इज ऑल्सो अ कॉपी। अगला वर्ड है स्क्वेंडर, मतलब खर्चा करना, एक्स्ट्रावेगेंटली, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पैसा वगैरह वेस्ट करना। स्नब का मतलब किसी को सामने इंसल्ट कर देना, उसको ध्यान ना देना, टेंशन ना देके रिबफ कर देना, डिसडेन कर देना, इंसल्ट कर देना एक तरीके से। अगला वर्ड है सबोटेक, मतलब तोड़फोड़, डैमेज करना, जैसे लोग भीड़ में आते हैं तोड़फोड़ कर जाते हैं। डिस्ट्रॉय, रेक, डैमेज, वेंडलाइज करना, किसी चीज को जानबूझ के तोड़फोड़। इनविसेज का मतलब होता है अज्यूम करना, ये चीज हो सकता है, फोरटेल, फोरकास्ट, फोरसी, एंटिसिपेशन करने, स्पेक्यूलेशन करने, ये मतलब होता है इसका इनविसेज का, सॉरी। इलोक्वेंट मतलब बड़ा ही फ्लुएंट स्पीकर को कहते हैं, जिसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, ये ईडियम है। और ये एक वर्ब है आर्टिकुलेट, जिसका मतलब होता है बड़ा ही बेहतरीन तरीके से भाषण देना। इवेलुएंट का मतलब होता है वेरी एनर्जेटिक, पॉजिटिव एंड हैप्पी बाय नेचर, चेयरफुल, लाइवली। और दो वर्ड्स बिवांट याद रख सकते हैं, एक्सिबरेंट याद रख सकते हैं, ठीक है, जो बड़े ही इवेलुएंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, चेयरफुल होते हैं। ड्वेंडल का मतलब होता है डिक्रीज होना, घटना, स्लंप, डिक्रीज उसका अपोजिट इंक्रीज, हाइक, सर्ज, स्कालेट, अपटिक, मशरूम जैसे वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं इंक्रीज के सेंस में, और इनको याद रख सकते हैं डिक्रीज के सेंस में।
डेट्रीमेंटल मीन्स वेरी हार्मफुल, वेरी पॉइजनस, वेरी इंजूरियस, डेडली, लिथल, फैटल, डिलीटेरियस, पर्निशियस, इनिमिकल जैसे वर्ड आप याद रख सकते हैं जिनका मतलब हार्मफुल, डेडली, घातक या हानिकारक हो सकता है। कैंडिड मतलब ऐसा स्पीकर जो बड़ा ऑनेस्ट होता है, बड़ा ही फ्रैंक होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, विथआउट सिक्रेटिवली जो कहना है मुंह पे कहता है। और स्पोकन होते हैं ऐसे लोग, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फ्रैंक होते हैं, फोर्थ राइट होते हैं। कैजुअल मतलब किसी को बहला फुसला के अपना काम करवाना, एक तरीके से उसको चीट भी करना हो सकता है। ल्यूर करना, इंटाइज, कॉक्स करना, टेम्प्ट करना, विडल करना, जाल में फांस के, कॉक्स करके, बहला के, फुसला के, परस्यूएड करके किसी को अपना काम निकलवाना, अच्छा या बुरा जो भी काम हो, कैजुअल करना। एस्यूएज मतलब किसी को शांत करना, ठंडा करना, ठीक है, उसके गुस्से को या किसी भी चीज को शांत करना। पैसिफाई, प्लेकेट करना, मॉलिफाई, एलिविएट करना, सूद करना, आप ये वर्ड्स याद रख सकते हैं, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, डांटने से रिलेटेड मैंने कई सारे आपको वर्ड्स बताए, स्कोल्ड बताया, रिबफ बताया, रेप्रिमांड, रिप्रोच, रिप्रूफ, चेस्टाइज, चाइड, कास्टिगेट। अपोजिट अपब्रेड भी बताया आपको, अपब्रेड का मतलब भी डांटना होता है। और इनके एंटोनिम्स में मैंने आपको क्या बताया अपोजिट में, प्रेज, एडमायर, है ना, कमेंड, अपलॉड जैसे वर्ड्स। पहला वर्ड था आपका एडेज, एडेज का मतलब सेइंग होता है जिसको हमने मैक्सिम लिखा है, एक्सिम लिखा, प्रोवर्ब्स लिखा। सो ये थे आज के आपके 15 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको याद भी हुए होंगे। एक आध बार और सुन लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर आपके लिए कोई अच्छी वीडियो लेके हाजिर होंगे, ठीक है। आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बना के जल्दी से जल्दी दूंगा, ठीक है। और जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।